गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप लोग का चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में दिया हुआ 3 प्रश्न, 3 प्रश्न। इसमें आपको एक कहानी है। एक राजा है, उनके मन में 3 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और उत्तर कैसे मिलता है इसमें बताया गया है। एक राजा आसीत्, एक राजा थे। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्ना आगतः। एक बार उनके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम समय कः, सबसे अच्छा समय कौन है। सर्वोत्तम जन कः, सबसे अच्छा आदमी कौन है। और सर्वोत्तमम कार्यम किम, और सबसे अच्छा काम क्या है। पंडितान आयु, पंडितों को बुला करके राजा एतान प्रश्नान अपृच्छत, इन तीनों प्रश्नों को पूछा। परंतु तेषाम उत्तरे, उसके उत्तर से संतुष्ट न भवत, वे संतुष्ट नहीं हुए। नगरात वही एकस्मिन आश्रम में, नगर के बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी वसती स्म, एक सन्यासी रहता था। प्रश्न नाम उत्तराय, प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा तत्रागतः, राजा वहाँ पर गए। आश्रमात किंचित दूरे, आश्रम से कुछ दूर, तस्या अश्व, तस्य जुड़ अश्व, उनके घोड़े, अंगरक्षकाश और अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड थे अतिष्ठन ठहर गए। स एकाकी, और वे अकेले, सामान्य वेश न, साधारण वेश में, राजा का वेश त्याग करके आश्रम में गच्छत, आश्रम में चले गए। अपराह्न समय आसीत, अपराह्न यानी दोपहर के बाद, तीसरा समय जो बोला जाता है, दोपहर के बाद का समय था। सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्यम करोति स्म, सन्यासी उद्यान में अपना काम कर रहे थे, फूल पत्तियों में। राजा तम प्रणम्य, राजा उनको प्रणाम करके स्वस्य, अपने 3 प्रश्नान अपृच्छत, अपने तीनों प्रश्नों को पूछा। सन्यासिनी ध्यानेन प्रश्नान अशृणोत, सन्यासी ने ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को सुना, किंतु किमपि न वदत, कुछ भी नहीं बोला। राजा भी तत्र धैर्येन उद्यानम कर्मणि, राजा भी धैर्यपूर्वक उद्यान में अपना काम करते रहे। और कर्मणि सन्यासिनी सहायता मकरोत, और वे सन्यासी की सहायता करने लगे। यानी सन्यासी जो काम कर रहे थे, राजा भी उनमें हाथ बटाने लगे। इसके बाद दूसरे पेज में है, सायंकाल आगत, शाम का समय हो गया। तदा कश्चित जना धावित्या तत्रागत, तब कोई आदमी वहाँ दौड़ते हुए आया। तस्य ओदरी छुरी का घात आसित, उसके पेट में छुरी का घात था, यानी चाकू मारा हुआ था। अधिकम रक्त स्राव अप्यासित, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। स तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छागत, वह भूमि पर गिर करके, जमीन पर गिर करके मूर्छित हो गया। राजा सन्यासिनी सम्मिलित्वा, राजा सन्यासी के साथ मिलकर त्वरितम, शीघ्र ही, तस्य उपचारम कृतवान, उसका उपचार किया। तयो प्रयासेन, उन दोनों के प्रयास से रक्त स्राव, जो खून का बहाव था, और उधर रुक गया। भाग्येन, भाग से, तस्य प्राणा रक्षिता, भाग से उसके प्राण बच गया। क्लांत राजा, थका हुआ राजा, क्लांतम थका हुआ राजा, रात्रौ, रात में, आश्रम में एवं विश्राम कृतवान, आश्रम में ही ठहर गया, विश्राम किया। प्रातः, सुबह में, राजा सन्यासिनी च तेन पीड़ितेन स अमिलताम, राजा और सन्यासी उस पीड़ित से जाकर के मिले। इदानीम सह किंचित स्वस्थ आसीत, अब वह कुछ स्वस्थ हो गया था। राजा नाम दृष्ट्वा, राजा को देखकर स भयेन क्रंदत, माने डर से रोने लगा। अवदच्च, और बोला, अहम भवतः शत्रुणा भवंतम हंतुम प्रेषितम आशम, मैं आपके शत्रु के द्वारा आपको मारने के लिए भेजा गया था। हिया, बीते हुए कल, भवान अपि एकाकी अस्त्र रहित आगत आसित, आप यहाँ पर अस्त्र शस्त्र से रहित होकर यहाँ आए थे। शत्रु को पता था कि राजा अकेले गए हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं लिए हैं। अतो अहम सायं काले, इसलिए मैं शाम के समय, भवतः, आपके प्रत्यागमन से, लौटने की, प्रतीक्षा में, आश्रमात बही आश्रम, आश्रम के बाहर में ठहरा हुआ था कि आप लौटिएगा तो मैं आपको मारूंगा। भवान न प्रत्यागत, लेकिन आप लौटे नहीं, आप आश्रम में ही रह गए। अतः सायं, शाम में, यदा हम बहिर्निर्गत,
तो मैं बाहर निकल के अब जाने वाला था कि अब लगता है नहीं लौटेंगे। तब भवतः अंगरक्षका, आपके जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, मुझको देख लिया और माम छुरिका आहता कृतवंत, और मुझे चाकू से मार दिया। हम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भगवान मई दया करो तुम, आप मुझ पर दया करें। राजा तस्मै क्षमाम दत्तवान, राजा ने उसको क्षमा कर दिया। राजा नगरम प्रत्यागंतुम इच्छत, राजा नगर की ओर जाना चाहते हैं। वह स्वप्रश्नानाम उत्तरम पुनः सन्यासीन अपृक्षत, वह अपने प्रश्न को फिर से सन्यासी से पूछा। सन्यासी अवदत्त, सन्यासी ने बोला, उत्तरानि तो भवता प्राप्तानि, उत्तर तो आपका मिल गया है। प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम, प्रथम प्रश्न का उत्तर है वर्तमान समय एवं सर्वोत्तम। पूछा था ना कि सबसे अच्छा समय क्या है, तो सन्यासी ने बताया कि वर्तमान समय, अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, ये सबसे आपका उत्तम समय है। क्यों? क्योंकि भवान से यह सायं उद्यानम कार्य स्थित्वा आश्रम बहि न गतवान, आप कल शाम में आश्रम के कार्य में लग गए और आश्रम से बाहर नहीं गए, अतः भवतः प्राण रक्षा भवत, इस तरह से आपकी प्राण की रक्षा हो गई, नहीं तो आप मारे जाते। द्वितीय प्रश्नोत्तरम, दूसरे प्रश्न का उत्तर है निकटस्थ जना, निकट में जो आपके नजदीक में जो आदमी है वह सर्वोत्तम, वही सबसे उत्तम जन है। यह कल भवतः कृते उद्यान कार्य अहम सर्वोत्तम, कल मैं आपके उद्यान कार्य में सबसे मैं सर्वोत्तम था। मैं नहीं रहता तो आप यहाँ ठहरते नहीं, तो आपके लिए मैं सर्वोत्तम आदमी हुआ। और पुनः फिर उपचार कार्य, उपचार में इसकी जो हम लोग उपचार किए, ये सब पीड़ित आवयो कृत्य सर्वोत्तम आसित, इसके लिए हम दोनों सर्वोत्तम हैं। यानी जो निकट में आदमी रहता है वही सर्वोत्तम जन होता है, वही आपकी मदद कर सकता है, दूर का आदमी आपका मदद नहीं करेगा। इसलिए आस पड़ोस से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसमें ये बताया गया कि जो नज़दीक का आदमी होता है वही आपको साथ देगा, वही सर्वोत्तम होता है। इदम अस्ति तृतीय प्रश्न उत्तरम, और ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि साक्षात पुरतः वर्तमानम कार्यम, साक्षात सामने जो आपका वर्तमान में काम है वही सबसे उत्तम काम है। यह मैंने बीते हुए कल पूर्व मया उद्यानम कार्यकृत सर्वोत्तम आसित, आप मेरे साथ उद्यान में काम करने लगे, वही आपका सर्वोत्तम समय था। तथा तब एतस्य पीड़ितस्य उपचारम भवतः कृते सर्वोत्तम कार्यमस्ति, और उस समय हम दोनों ने इसका, पीड़ित का उपचार किया, ये सर्वोत्तम कार्य हम लोग का यही था, इससे इसकी प्राण की रक्षा हो गई। तेन भवतः जीवनस्य रक्षा जाता, इससे इसकी प्राण की रक्षा हो गई। उपचारेण ईशा, उपचार के द्वारा यह जीवित जिंदा हो गया, नहीं तो ये मर जाता। पुनश्च फिर भवता, आपके जो शत्रु हैं उद्देश्यम अपि भवता ज्ञातम, और आपके जो शत्रु हैं उसके उद्देश्य को भी आप जान गए। इसलिए सर्वोत्तम कार्य यही है कि हम लोग ने इसका प्राण को बचाया और आप उद्यान के काम में लग गए। इतई उत्तरी संतुष्ट, इन सभी उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा नगरम प्रत्यागच्छत, प्रति जोड़ आगच्छत, राजा नगर की ओर चल दिए। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 6 समाप्त हुआ। अभी इसका मैं अभ्यास भेजूंगा, तो आज आप लोग का वर्क है कि इसका शब्दार्थ चेक कराइए, और बाद में मैं इसका अभ्यास भेज दूंगा जो अगले क्लास का आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।